हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में रोमन रेक्स ने ये दिखा दिया कि ना सिर्फ वो फेस सुपरस्टार का कैरेक्टर अच्छे से कर सकते हैं, बल्कि वो WWE के सबसे बड़े हील सुपरस्टार भी बन सकते हैं। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से रोमन रेक्स के अब तक के पूरे WWE के करियर के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे रोमन रेक्स WWE में आए और उसके बाद द बिग डॉग से वो द ट्राइबल चीफ बने। और दोस्तों, आज आपको रोमन रेक्स से जुड़ी हर एक बात पता चलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रोमन रेक्स, जिनका असली नाम है लेडी जोसेफ अनोआ, उनका जन्म 25 मई 1985 को हुआ था। रोमन रेक्स एक बहुत बड़ी रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली का नाम है अनोआ और रोमन रेक्स के पिता का नाम है सिका, जो कि खुद WWE रेसलर रह चुके हैं और वो हॉल ऑफ फेम में 2007 में इंडक्ट हुए थे। दोस्तों, रोमन रेक्स के बाकी रिश्तेदार जो कि WWE में काम कर चुके हैं, उनके नाम है याकुजुना, रिकिशी, उमागा, टोंगा किड, द रॉक और द उसोस। दोस्तों, इतनी बड़ी रेसलिंग फैमिली होने की वजह से रोमन रेक्स के पिता चाहते थे कि रोमन रेक्स भी उनकी तरह प्रोफेशनल रेसलिंग में जाएं, लेकिन रोमन को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का ज्यादा शौक था और वो साल 2006 से लगभग 3 साल कॉलेज के दिनों में फुटबॉल खेलते रहे। और दोस्तों, वो इतना अच्छा खेलते थे कि उन्हें उनकी टीम का कैप्टन भी बना दिया गया था। और इस बीच WWE ने उनसे बहुत बार कांटेक्ट भी किया, लेकिन रोमन रेक्स मना करते रहे। पर 10 नवंबर 2008 को रोमन ने फुटबॉल करियर से रिटायरमेंट ले ली। दोस्तों, WWE के बार बार उनसे कांटेक्ट करने के बाद फाइनली रोमन रेक्स ने साल 2010 में WWE के साथ डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग यानी कि FCW में भेज दिया गया। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि FCW क्या है, तो जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि आज जैसे मेन रोस्टर में भेजने से पहले NXT में रेसलर्स को तैयार किया जाता है, ठीक उसी तरह पहले जब NXT नहीं था तब सुपरस्टार्स को मेन रोस्टर में जाने से पहले FCW में ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। दोस्तों, रोमन रेक्स ने FCW में डेब्यू दिया 9 सितंबर 2010 को और तब उनका नाम था रोमन लीकी, ना कि रोमन रेक्स। उन्हें कमेंटेटर लीकी के नाम से ही ज्यादातर बुलाते थे और रोमन लीकी उनके डेब्यू मैच में रिची स्टीमबोट से हार गए। दोस्तों, रोमन रेक्स को FCW में उनकी पहली जीत मिली फैड रैकमैन से 21 सितंबर 2010 में। FCW में रोमन रेक्स ज्यादातर टैग टीम मैचेस में ही फाइट करते थे और 5 फरवरी 2011 को FCW में रोमन रेक्स का सामना हुआ डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिन्स से ट्रिपल थ्रेट मैच में, जिसमें रोमन रेक्स जीत गए थे। रोमन रेक्स FCW के टैग टीम चैंपियन भी बने थे और उस टाइम उनके टैग टीम पार्टनर थे माइक डेल्टन। WWE ने साल 2012 में FCW को चेंज करके NXT बना दिया और रोमन लीकी को भी नया नाम मिल गया रोमन रेक्स का। रोमन रेक्स ने NXT की शुरुआत में हील कैरेक्टर के रूप में फाइट करना शुरू किया और NXT में रोमन रेक्स के डेब्यू मैच में उन्होंने CJ पार्कर नाम के सुपरस्टार से जीत भी हासिल कर ली। रोमन रेक्स ने NXT में उनका आखिरी मैच किया 5 दिसंबर 2012 को गैविन रेड्स के खिलाफ और उस मैच में भी रोमन रेक्स जीत गए। दोस्तों, रोमन रेक्स WWE में पहली बार नजर आए 18 नवंबर 2012 को सर्वाइवल सीरीज पेपर-व्यू में सेथ रॉलिन्स और डीन एम्ब्रोज के साथ। इन तीनों ने मिलकर रायबैक और जॉन सीना पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से CM पंक ने उनकी WWE चैंपियनशिप रिटेन कर ली। दोस्तों, किसी को नहीं समझ में आया कि ये तीनों आखिर है कौन, लेकिन अगले दिन के रॉ में इन्होंने खुद को द शील्ड नाम से इंट्रोड्यूस किया और बताया कि इन्होंने कसम खाई है हर इनजस्टिस का जवाब देने की। दोस्तों, रोमन रेक्स का WWE में पहला डेब्यू मैच हुआ 16 दिसंबर 2012 को TLC पेपर-व्यू में और रोमन रेक्स ने इस पेपर-व्यू में 6 मैन टैग टीम टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स मैच में कम्पीट किया और द शील्ड उनके डेब्यू मैच में केन, डैनियल ब्रायन और रायबैक को हराकर जीत गए। दोस्तों, 19 मई 2013 को रोमन रेक्स ने WWE में उनकी पहली चैंपियनशिप जीती। सेथ रॉलिन्स के साथ टीम अप करके एक्सट्रीम रूल्स पेपर-व्यू में उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली। दोस्तों, शील्ड फिर एक के बाद एक मैचेस जीतते रहे और वो कब हील कैरेक्टर से फेस बन गए किसी को पता ही नहीं चला। शील्ड सब फैंस का दिल जीतने लगे और उसी दौरान शील्ड के तीनों मेंबर्स ने 2014 के रॉयल रंबल में एंट्री की और रोमन रेक्स ने केन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस साल के रॉयल रंबल में 12 एलिमिनेशन किए और भले ही उस रॉयल रंबल में रोमन रेक्स नहीं जीते, लेकिन सबको समझ आ गया था कि आगे जाकर रोमन रेक्स बहुत ही बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। दोस्तों, द शील्ड पूरी दुनिया में सबका दिल जीतते जा रही थी और रोमन रेक्स को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन साल 2014 के जून महीने में सेथ रॉलिन्स फिर से हील टर्न हो गए और द शील्ड टूट गई। रोमन रेक्स को उसी साल 8 दिसंबर 2014 में स्लैमी अवार्ड दिया WWE ने उस साल का सबसे अच्छा सुपरस्टार होने के लिए। 25 जनवरी 2015 को रोमन रेक्स ने रॉयल रंबल में एंट्री की 19 नंबर पर और वो उस साल का रॉयल रंबल जीत गए, लेकिन रेसलमेनिया 31 में सेथ रॉलिन्स ने उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लिया और रोमन रेक्स WWE चैंपियन नहीं बन पाए। दोस्तों, रोमन रेक्स ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती
22 नवंबर 2015 को सर्वाइवर सीरीज पेपर-व्यू में और रेसलमेनिया 32 में रोमन रेक्स ने फिर से मेन इवेंट में फाइट किया ट्रिपल एच के साथ और ट्रिपल एच से वो जीतकर रोमन रेक्स अब 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए। रोमन रेक्स पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने 25 सितंबर 2016 को क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर-व्यू में रूसेफ को हराकर और 20 नवंबर 2017 को मंडे नाइट रॉ में रोमन रेक्स ने द मिज को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीत ली और इस तरह रोमन रेक्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन गए। दोस्तों साल 2018 के सुपर शोडाउन में द शील्ड को मिली जीत के बाद रोमन रेक्स क्राउन ज्वेल 2018 में फेस करने जा रहे थे ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमन को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में, लेकिन 22 अक्टूबर 2018 WWE के फैंस के लिए आज तक का सबसे बुरा दिन साबित हुआ जब मंडे नाइट रॉ में रोमन रेक्स ने अनाउंस किया कि वो 11 साल से ल्यूकीमिया से फाइट कर रहे हैं और उनका ल्यूकीमिया फिर से वापस आ गया है, इसलिए वो यूनिवर्सल टाइटल रिलिंक्विश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जाते आते उनके फैंस से वादा किया कि वो जल्द से जल्द इस बीमारी को हराकर वापस आएंगे। दोस्तों सबको ऐसा लगा कि रोमन रेक्स अब 1-2 साल से पहले WWE में रिटर्न नहीं आ पाएंगे, लेकिन रोमन रेक्स ने सबको गलत साबित करते हुए WWE में उनकी वापसी की 25 फरवरी 2019 को मंडे नाइट रॉ में और उन्होंने बताया कि उनका ल्यूकीमिया अब ठीक हो गया है और इसलिए वो अब WWE में रिटर्न आ चुके हैं। और दोस्तों WWE के फैंस के साथ साथ सेथ रॉलिंग्स भी रोमन रेक्स के साथ सेलिब्रेट करने आए और रोमन रेक्स ने सेथ रॉलिंग्स के साथ मिलकर उसी रात डीन एम्ब्रोस को, ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली और बैरन कॉर्बिन से बचाया भी। और दोस्तों अगले हफ्ते के रॉ में डीन एम्ब्रोस ने भी उनके भाइयों की मदद करते हुए द शील्ड को फिर से रीयूनाइट करवा दिया और इन तीनों का मैच फिक्स हुआ ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली और बैरन कॉर्बिन से फास्टलेन 2019 में और द शील्ड ने फास्टलेन पेपर-व्यू में जीत हासिल की बैरन कॉर्बिन को शील्ड बम देकर और रोमन रेक्स का रेसलमेनिया 35 में मैच हुआ ड्रू मैकिंटायर के साथ जिसमें रोमन रेक्स ने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया। दोस्तों 2019 के सुपरस्टार शेकअप में रोमन रेक्स स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो गए और उन्होंने वहां जाते के साथ मिस्टर मिकमैन और एलियास पर अटैक कर दिया और इसलिए उनका अगला फ्यूड शुरू हुआ मिस्टर मिकमैन के बेटे शेन मिकमैन के साथ। और भले ही सुपर शोडाउन 2019 में ड्रू मैकिंटायर की चीटिंग करने की वजह से रोमन रेक्स शेन मिकमैन से हार गए, लेकिन जब उन्होंने अंडरटेकर के साथ एक्सट्रीम रूल्स 2019 में टीम अप किया ड्रू मैकिंटायर और शेन मिकमैन के खिलाफ तो अंडरटेकर और रोमन रेक्स की टीम जीत गई। दोस्तों रोमन रेक्स क्राउन ज्वेल 2019 में हुल्क हॉगन के टीम कैप्टन बने और उन्होंने रिक फ्लेयर की टीम जिसके कैप्टन रैंडी ऑर्टन थे उसे हरा दिया और सर्वाइवर सीरीज 2019 में टीम रॉ वर्सेस टीम एनएक्सटी वर्सेस टीम स्मैकडाउन में रोमन रेक्स अकेले सर्वाइवर बचे और उन्होंने स्मैकडाउन की टीम को जीत भी दिलवाई। दोस्तों इसके बाद रॉ रंबल 2020 में रोमन रेक्स ने किंग कॉर्बिन को फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में हरा दिया और वो रॉ रंबल में फाइनल 2 तक पहुंचे और सुपर शोडाउन 2019 में स्टील केज मैच में फिर से कॉर्बिन को हराकर रोमन ने उनका फ्यूड कॉर्बिन के साथ खत्म कर दिया। और दोस्तों क्योंकि बिल गोल्डबर्ग नए यूनिवर्सल चैंपियन बन गए थे इसलिए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन ने चैलेंज कर दिया बिल गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए रेसलमेनिया 36 में और दोस्तों इन दोनों का मैच सेट भी हो गया, पर दोस्तों कोरोना वायरस के कारण ये मैच नहीं हो पाया और रोमन रेक्स WWE से चले गए और ब्रॉन स्ट्रोमन ने गोल्डबर्ग को हराकर यूनिवर्सल टाइटल जीत लिया। दोस्तों रोमन रेक्स के रिटर्न का इंतजार फैंस ने 6 महीने से ज्यादा किया और उनका इंतजार फाइनली खत्म हुआ समर स्लैम 2020 में जब द फिंड ने स्ट्रोमन को हराकर यूनिवर्सल टाइटल जीत लिया था। उसके बाद रोमन रेक्स ने रिटर्न आकर न सिर्फ द फिंड पे अटैक किया बल्कि उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को भी नहीं छोड़ा। और दोस्तों इसके बाद रोमन रेक्स ने सभी WWE फैंस को सरप्राइज करते हुए पॉल हेमन को उनका एडवोकेट बना लिया फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और पेबैक 2020 में ब्रॉन स्ट्रोमन और द फिंड के मैच के बीच में आकर उन्होंने मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और द फिंड को लो ब्लो और ब्रॉन स्ट्रोमन को स्पीयर देके वो मैच जीत लिया और रोमन दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। और दोस्तों रोमन रेक्स के एडवोकेट पॉल हेमन ने बोल दिया कि रोमन द ट्राइबल चीफ हैं और WWE उनका आइलैंड है और इस तरह रोमन रेक्स को एक नया नाम मिला द ट्राइबल चीफ का और रोमन ने उनका चैंपियनशिप सबसे पहले उनके कजन जे ओसो से डिफेंड किया क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में और इस पेपर-व्यू में उन्होंने जे ओसो को इतना मारा कि उनकी जुड़वा भाई जिमी ओसो ने आकर मैच को फॉरफिट कर दिया और रोमन रेक्स जीतकर यूनिवर्सल चैंपियन बने रहे। दोस्तों रोमन के पीछे अभी द फिंड ब्रे वाइट पड़े हुए हैं, इसलिए आगे इन दोनों का सिंगल्स मैच हमें जल्दी देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर रोमन रेक्स और द फिंड ब्रे वाइट का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ तो कौन जीतेगा, द ट्राइबल चीफ या फिर द फिंड? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।
दोस्तों रोमन रेक्स के करियर की सबसे बड़ी जीत थी रेसलमेनिया 33 में, जहां उन्होंने दी लेजेंड अंडरटेकर को हराया, और उसके बाद उन्हें दूसरी बड़ी जीत मिली 2018 के समर स्लैम पेपरव्यू में, जहां उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराकर पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार रोमन रेक्स की सैलरी है $1.2 मिलियन, यानी कि इंडियन रुपीज में उनके हर साल की इनकम है 8,56,48,200 रुपए। दोस्तों रोमन रेक्स ने WWE में 3 बार WWE और 2 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा उन्होंने एक बार टैग टीम, एक बार यूनाइटेड स्टेट्स और एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीती है। दोस्तों रोमन रेक्स के सिग्नेचर मूव का नाम है सुपरमैन पंच और उनके फिनिशर का नाम है स्पीयर। दोस्तों रोमन रेक्स की वाइफ का नाम है गलीना बेकर, जिनसे उन्होंने साल 2014 में शादी की है, और रोमन रेक्स के 3 बच्चे हैं। रोमन रेक्स की बेटी को अपने रेसलमेनिया 32 में भी देखा होगा। इसके अलावा 2016 में रोमन रेक्स के 2 और जुड़वा बेटे भी हुए। रोमन रेक्स के बचपन के फेवरेट सुपरस्टार हैं ब्रेट द हिटमैन हार्ट। तो दोस्तों ये थी रोमन रेक्स की फुल लाइफ स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो में मुझे 3000 लाइक्स मिले तो मैं आगे भी बायोग्राफी बनाते रहूंगा और WWE के सभी सुपरस्टार्स की एक एक करके बायोग्राफी बना दूंगा। इसलिए दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि अगली लाइव स्टोरी आप किस WWE सुपरस्टार की देखना पसंद करोगे, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।